चलिए शुरू करते हैं भाई। कल हम लोगों ने समान अनुपात से संबंधित प्रश्न देख लिए थे ना, समान अनुपात से देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कहां से रिलेटेड, अनुपात से, और बिल्कुल बेसिक से छोटे लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अनुपात, ठीक ना, रेशियो। चलिए, सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है, आपसे कहेगा कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपाते सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, ठीक ना। एक बार आप लोग इसका आंसर बता दो जिन जिन लोगों को पता है, फटाफट। चलिए ध्यान से, हमने कहा जैसे हमारा अनुपात क्या भाई, ए अनुपाते बी है, तो फिर अगला अनुपात क्या होना चाहिए, बी अनुपाते सी, फिर अगला क्या होना चाहिए, सी अनुपाते डी, यानी सतत अनुपात के फॉर्मेट में होना चाहिए। किसके अनुपात में होना चाहिए, ये सतत के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक ना। पहला जहां से समाप्त होगा नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, ये बात दिमाग में सेट हो गई। यहां जैसे बी से खत्म हो रहा है तो फिर बी से स्टार्ट भी होना चाहिए, यहां सी खत्म हो रहा है तो अगला सी से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर ना, ध्यान समझो। अब क्या करना है हमें, ए और बी का अनुपात है 2:3 और बी और सी का अनुपात है 6:7, ठीक ना। हमें निकालना किसका है भाई, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इन तीनों का निकालना है ना। बहुत आसानी से आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या करना है। आप एन टाइप कर लेते हैं, एन एन उल्टा एन टाइप कर लेते हैं ना। बस यही करना है, जिस तरीके से चिन्ह लगा हुआ है इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना। देखो हमने चलना शुरू किया 2 से, 2×6 = 12 अनुपाते 6×3 = 18 अनुपाते 3×7 = 21, 3×7 भाई 21। क्लियर है। अब अगर इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कट रहा है, 3×4 = 12, 3×6 = 18 और 3×7 = 21। इसका राइट आंसर होगा 4:6:7। बोलो समझ में आया क्या, बोलिए सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया। इसी में जरा आप ध्यान समझिए इस पॉइंट को, हमने एन को टाइप किया ऐसे उल्टा। ध्यान समझो, पहले चीजों को अच्छे समझ लिया करो, क्योंकि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो आप निकालोगे। देखिए जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहां और यहां वाली वैल्यू को, तो समझ जाना इस वाले मल्टीप्लाई में किसका मान आएगा, ए का मान आता है, ठीक है ना। और जब आप यहां से यहां ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस वाले रूप में तो किसका मान आएगा, बी का मान आएगा। और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस वाले फॉर्मेट में ऐसे, तो किसका मान आएगा, सी का मान आएगा। क्लियर है, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा ये बात, बोलो है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना। उल्टा एन करना है, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, हमने अच्छे से इसको बता दिया आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं भाई, ठीक है। आज सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो ए बी सी का मान आपको बताना है। ए बी सी का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी का आंसर भाई 5:6:10 आ रहा है। क्या करना है, देखिए यहां पे सेम उसी फॉर्मेट पे लिखा है ना, जहां से बी खत्म हुआ वहीं यहां स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या करना है, एन टाइप करना है इसे उल्टा। 5×3 = 15, 3×6 = 18, 6×5 = 30। कुछ अगर इसमें से कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। कट रहा है ना भाई, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×9 = 30, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा ना सबको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए।
यदि P अनुपाते Q बराबर 3:4, R अनुपाते Q बराबर 6:5 है, तो PQR का मान बताना है। चलो आंसर आना शुरू हो गया भाई। शिव कुमार का सबसे पहले आंसर आया है 9, 12, 10। बहुत बढ़िया। सभी लोग बताओ भाई, ध्यान से समझो। यही गलती आप लोग करते हो, रट्टा मार के बैठते हो। देखो यहां से Q समाप्त हुआ है ना, तो अगले वाले में Q से स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे R अनुपाते Q लिखा है, तो आप इसको उल्टा लिखो, Q अनुपाते R लिखो, तब आपका ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ भी रेशियो भी आपको पलट देना है। क्या कर देना है? 5:6 कर देना। अब इसको हटा दो, इसका काम खत्म। 5 तिहाई 15, 5 चौ 20, 6 चौको 24। कुछ कटेगा क्या? कुछ भी नहीं कटेगा। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? बोलो भाई, समझ में आ गया? रेशियो को निकालने से पहले ये जरूर ध्यान देना कि P अनुपाते Q है, तो फिर अगला क्या होना चाहिए? Q अनुपाते R होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? R अनुपाते S होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? S अनुपाते T होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में भाई होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट में नहीं है तो आप उसको बनाओ। देखो यहाँ पे जो खत्म होगा वही यहाँ पे स्टार्ट होगा, ऐसे। क्लियर है? याद रखोगे ना? प्रश्न में गलती मत कर देना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, फिर मुझे मत कहना भाई, ठीक है ना। है आपको कि यहाँ पे M अनुपाते O का मान कितना होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ, M अनुपाते O का मान क्या होगा? चलो भाई देखो, इसमें क्या पूछा है? पहले का पूछा है और आखिरी का पूछा है। हमने क्या कहा था? अगर इस तरीके से गुणा करोगे पहले का आएगा, और यहाँ पे गुणा करोगे तो किसका आएगा? आखिरी का। तो 4 × 9 4 और 5 दूनी 10। बस यही कैंसिल कर दो, 2:5, ये आंसर हो जाएगा ना भाई। सीधा सब सीधा हमने बताया था आपको, MNO निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा गुणा कर दो, आपका M और O लास्ट का आ जाएगा। क्लियर है ना? एक ही बार में आ जाएगा। समझ में आया? अगर पता है कि अगर इसमें n निकालना होता, n को निकालना होता तो क्या करते? इस तरीके से गुणा करते, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया ना? तो क्या था? 4:5:10 आता। तब आंसर क्या आता? 4:5:10 आता। क्लियर है? तीनों का रेशियो समझ में आ रहा है सबको? समझ में अगर आ रहा है तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, अगर सबको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। x/y बराबर 11:12 तथा y बराबर 5:3 हो तो आपको बताना है z अनुपाते यक्स का मान क्या होगा? z अनुपाते यक्स का मान क्या होगा? फटाफट कमेंट करो। 11 बच्चों का आंसर आया है 20:11। चलो चेक कर लेते हैं। हमने कहा भाई देखो, हमारे पास क्या है ना, x और y का मान है 11:12 और z और y का मान है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे? y अनुपाते z कर देंगे, और y अनुपाते z का मान हो जाएगा 3:5। कितना हो जाएगा? 3:5। आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब हमको मान किसका बताना है भैया? मान किसका बताना है? z अनुपाते x का। तो आपको पता है इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? z आएगा, ठीक ना। क्या आएगा? z आएगा। क्लियर है? तो z का मान कितना हो गया? 60। और ये इसको गुणा करेंगे तो कितना, किसका मान आएगा? x का मान आएगा। तो इसका मान कितना हो गया? 33। कैंसिल कर दो, 3 विषम में और 3 ग्राम में, तो 20:11 इसका करेक्ट आंसर आएगा z अनुपाते x का। सबको समझ में आ गया ना भाई? इसी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? वो बटे में लगा देगा। तो पहले आराम से समझ लो कि अगर भिन्न आ गया तो हम लोग भिन्न का अनुपात निकालते कैसे। हर एक छोटे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। हमने कहा भाई भिन्नों का अनुपात क्या होता है? भिन्नों का अनुपात जो बच्चा जानते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, उसको तो ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, ठीक ना, क्योंकि पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। हमने कहा अगर भाई भिन्न है तो हम भिन्न का अनुपात कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमारे पास आ गया 1:5 और अनुपात 1/3। कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है? इसको रेशियो में बदलने के लिए, ये जो भिन्न का है इसको रेशियो में बदलने के लिए हर का आप क्या कर लो? एलसीएम ले लो। जिस तरीके से भिन्नों का योगफल और अंतर निकालते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 15। अब क्या करना है आपको? इसी एलसीएम में
इस 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? आपने कहा 3 बार जाएगा। 3 का नाम 3, यहाँ 3 से गुणा कर दो। फिर आपने 3 से भाग किया, कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 का 1 में गुणा कर दो, कितना हो गया? 5। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? 3:5। समझ में आया? हमने कहा भाई एक क्वेश्चन हमारे पास 2/3, 1/5 और अनुपात 1/2 है। हमने कहा भाई इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो क्या होगा? तो आपने कहा भाई एलसीएम सबसे पहले चेक करेंगे। एलसीएम कितना होने वाला है हर का? आपने कहा 30 होगा, ठीक है ना? एलसीएम कितना होगा भाई? 30 होगा। अब क्या करना है? हर से भाग करना है। 3 धामा 30, तो 10 का इसमें गुणा करो 2 में, कितना आ गया? 20 आ गया। रेशियो लगा देंगे, 5 से भाग करेंगे तो इसमें कितना? 6 बार जाएगा, तो 6 करना 6, रेशियो लगा देंगे। और अब 2 से 30 में भाग करो, 15 बार जाएगा, तो 15 ही करना 15। ये आपका आ गया, यानी इसका राइट आंसर हो गया 20:6:15। बोलो क्या आपको समझ में आया कि अगर भिन्न में रहेगा तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? फटाफट कमेंट करके बताओ। फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करके बताओ। यदि a/b बराबर 2/3 अनुपात 1/2 तथा b/c बराबर 1/3 अनुपात 1/6 हो, तो a/b/c का मान क्या होने वाला है? फटाफट कमेंट करो, क्या होगा इसका राइट आंसर? 8:6:3 आ रहा है। चलो हमने क्या कहा, देखो सबसे पहले तो आपको निकालना है a/b। क्या करना है? 2 का गुणा यहां कर दो और 3 का गुणा यहां कर दो सीधा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 3 का नाम कितना हो गया? हमने कहा b/c निकाल लीजिए। अब क्या करना है? 6 का गुणा यहां कर दो और 3 का गुणा यहां कर दो, कितना हो जाएगा भैया? 6:3। अब हमें निकालना है क्या? a/b/c, a b c। चलिए हम इसको क्या करेंगे? n टाइप करेंगे ना भाई, n इस तरीके से। ये तो 6 चौको 24, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9। अब देखिए इसमें 3 कॉमन है, तो 3 × 24, 3 × 18, 3 त्रिक 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:6:3। समझ में आ गया ना सबको? चलो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। इस प्रश्न का सही आंसर दो, क्या होगा? फास्ट। जितने लोगों ने दिया है सबका सही है, कुछ लोगों ने आंसर भी नहीं दिया ना भाई इस क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर दो भाई, डिफिकल्ट थोड़ी ना है। आपको क्या निकालना है? पहले a/b। a/b के लिए क्या करना? हमने कहा बस सीधा आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15। हमने कहा भाई b/c निकालना है। क्या करोगे? यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, ठीक ना, और 3 का नाम 3 ना भाई। अब ये आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। 8 अठाई 64, 15 अट्ठे 120, 5 तिहाई 15। अगर कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ कटेगा नहीं। तो ये a/b/c का मान आ गया। आसान है कि नहीं आसान है भाई? सभी लोग आंसर बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट टाइप करो। ध्यान से क्वेश्चन को देखना सब लोग, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान से देखना। हमने कहा देखिए पहले लिखा है 2, 3, 4। ये मान आपका ए का है, ये मान आपका बी का है और ये मान सी का है। फिर से आपका बी सी डी का रेशियो दिया है ना। हमने कहा भाई यहाँ पे देखो ये मान बी का यानी 6 है, सी का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है? डी का मान क्या है? 9। ये हमको निकालना है ए बी सी डी। ध्यान से समझना भैया, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। एक बात मुझे बताओ, अगर ये 6, ये जो 3 है, यहां देखो बी का मान 6 है और यहाँ पे 3 है ना, अलग अलग है ना, एक जगह 6 तो एक जगह 3। यहाँ सी का मान 8 है तो यहाँ 4 है। अगर ये दोनों मान सेम हो जाए तो रेशियो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना? गौर करो, अगर हम पहले वाले अनुपात में 2 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, यानी यहां पे 2 से गुणा कर दें और यहां से भी 2 से गुणा कर दें, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा तो तीनों में करना पड़ेगा, यहां भी कर दें, तो क्या ये 6 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा क्या? बोलो बोलो भाई। यानी ए का मान कितना आ गया यहां पे? ए का मान कितना आ गया? 4। बी का मान कितना आ गया? 6। सी का मान कितना आ गया? 8। और डी का मान कितना आ गया? 9। तो इसका राइट आंसर है 4:6:8:9, जो कि किसी का नहीं आया, सबका गलत है।
सभी का गलत है। एक बार फिर से देखो, कह रहे हैं भाई फिर से बता दो। हमने कहा चलो ठीक है मैं आपको समझाता हूं। जरा मुझे ये क्वेश्चन बताएं। हमने कहा अगर ए अनुपाते बी बराबर 1:2 है, ध्यान समझना। फिर हमने कहा बी अनुपाते सी बराबर 2:3 है। तो हमने कहा भाई हमको निकालना है ए बी सी, ए बी सी। तो आपने कहा सर 2 × 2, 2×2 = 4 और 2×3 = 6। फिर आपने कहा सर इसमें 2 कॉमन है, हटा दीजिए। 2 × 2, 2×2 = 4, 2×3 = 6। क्या इसका आंसर यही आएगा क्या? कमेंट करके बताओ मुझे, क्या इसका आंसर यही आएगा क्या? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे? देखो यहां पे कॉमन क्या है दोनों में? बी। और यहां पे चेक करो क्या जो वैल्यू कॉमन है क्या वो दोनों सेम है क्या दोनों जगह पे? बी दोनों में आया हुआ है क्या? दोनों में 2 2 लिखा है ना। बी 2 जगह आया है और दोनों में 2 2 लिखा है। इसका मतलब है कि ये वाला मान ए का हो गया, ये वाला मान बी का हो गया और ये वाला मान सी का हो गया। यहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1:2:3 होगा, जैसे हमने आपको समझाया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने कहा यहां पे देखो जो दोनों में बी आया है, क्या यहां पे भी सेम वैल्यू आई है क्या? आपने कहा हाँ सर, यहां बी भी आया है और यहां 2 2 आया है। तो इसका मतलब क्या होगा? सेम होगा। फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट लिख देना कि ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान 3 है। एक एग्जाम्पल और समझो। जैसे हमने कहा पी अनुपाते क्यू का मान है 3:4 और यहाँ पे Q अनुपात, या हम इसको ऐसे पलट के लिख दे। हमने कहा R अनुपाते Q का मान है, R अनुपाते Q का मान है, R अनुपाते Q का मान 5:4, 5:4। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? अब हमें निकालना है P Q R। हमने कहा देखो Q दोनों में आया हुआ है, Q दोनों में आया हुआ है। जिस प्लेस पे आया हुआ चेक करो क्या उसका रेशियो कहीं समान तो नहीं है दोनों में? आपने कहा हाँ सर। हमने कहा जब समान है तब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा लिख देना कि P का मान 3 होगा, Q का मान 4 होगा और R का मान 5 होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात अब समझ में आई? रेशियो अगर अलग अलग में आया है, अलग अलग में भी मान अगर उसका सेम है तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि यही मान होगा। जब सेम नहीं होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर सेम है तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखिए ध्यान से। हमने कहा भाई देखो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, इसका मान क्या है? 2:3:4। फिर हमारे पास है बी अनुपाते सी अनुपाते डी ना भाई, डी है। और इसका मान क्या दिया हुआ है? 6:8:9। हमने कहा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, हमें ये मान चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले एक काम करो, आप ये देखो यहां देखो बी आया हुआ है दोनों में, बी आया हुआ है दोनों में। यहां पे चेक करो दोनों में बी है, क्या दोनों में बी का मान सेम है क्या? आपने कहा नहीं सर सेम नहीं है। हमने कहा बताओ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, कितने से गुणा कर दें? तो आपने कहा सर अगर यहाँ 2 से गुणा कर दे तो ये भी 6 बन जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई। इसमें सी भी एक वैल्यू है, देखो सी भी आया हुआ। हमने कहा देखो सी भी आया हुआ है दोनों जगह ये। हमने कहा ठीक है, चेक करो यहाँ तुरंत सी का मान। आपने कहा सर यहाँ 8 है और यहाँ पे 4 है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो बन जाएगा। जब इन दोनों में 2 से गुणा हो रहा है तो यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना भाई? याद रखना, यानी पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताओ ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्या अब बी का मान सेम हो गया क्या? बी और सी का मान सेम हो गया? आप लिख दो डायरेक्ट 4:6:8:9। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया ना? तीन तीन वैल्यू आ रही थी तो आपने निकाल लिया। अब हमने कहा चलो 4 का चेक कर लेते हैं। 4 अगर आएगा, 4 वैल्यू आएंगे तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है। हमने कहा भाई यदि
A अनुपाते B बराबर दे दिया कितना भाई 2:3, B अनुपाते C दे दिया 4:5 और C अनुपाते D दे दिया आपका C अनुपाते D 1:2 दे दिया। और आपसे पूछा A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान क्या होगा। चलो फटाफट कमेंट करके बताओ जिसको जिसको मालूम है, फिर हम लास्ट में बताते हैं जिन्हें। चलो भाई हम लोग सीखते हैं अब 4 अगर वेरिएबल आएंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया A अनुपाते B, आराम से सीखते हैं ठीक है, आराम से बिल्कुल। A अनुपाते B हमने कहा इसका मान कितना है 2:3 है। फिर क्या आया आपने कहा B अनुपाते C। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझना, जब 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा आने लगे, जैसे इसमें 4 वेरिएबल आया है A B C D, 3 से ज्यादा आ रहा है ना, अब क्या करना है आपको B को B के सामने लिखना है, B को B के सामने लिखना है। इसका रेशियो कितना है 4:5, ऐसे लिख लेना। बिल्कुल आराम समझोगे एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लिख लिया। फिर हमने कहा C अनुपाते D आया, अब यहाँ पे C को C के सामने लिखना भाई, C को C के सामने, फिर आपका अनुपाते D, ठीक है ना। C को C के सामने लिखेंगे तो क्या आएगा 1:2 आया है, लिख दो आप। यहां तक सबको समझ में आ गया। हमें मान किसका निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, क्लियर है ना। अब ध्यान समझो करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है वो ध्यान समझना। आपको सबसे पहले इन तीनों को ऐसे यहां से लेके यहां तक तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। फिर क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। फिर क्या करना है हमें, फिर यहां एक को लेना है और ऐसे 4 से मुलाकात करते हुए कहां निकल जाना है 3 के पास। किसके पास 3 के पास। ऐसे एक को लेते जाएंगे 4 से मिलेंगे, 4 से मिलने के बाद किसके पास जाएंगे 3 के पास, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद भाई फिर एक से निकलेंगे और 5 से मुलाकात करते हुए किसके पास चले जाएंगे 3 के पास। ये चिन्ह बना लेना ठीक है ना भाई, ये एरो का चिन्ह बना लेना जरूर आप लोग, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे लास्ट में फिर से वापस ऐसे तीनों राशियों का ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ए बी सी डी आ जाएगा। देखो कैसे, पहले सबसे पहले 1 4 2 का करेंगे तो 1 4 गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 आ गया, लिख दो अनुपात। फिर 1 4 3 जाना है, यानी यहां से यहां तक जाओ और फिर सीधा 3 के पास चले जाओ तो 4 एकम 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 1 से शुरू करो 1 5 3, 5 का नाम 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर अब सीधा गुणा करना है, 2 5 10 तिहाई 30, आंसर आ गया। अगर कुछ रहा है तो काट दो, नहीं कुछ कट रहा है तो आंसर हो गया आपका। बोलो भाई जिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। एग्जाम देखो हमने एक बार आपको ए बी सी डी सब लिख के बता दिया ना, एग्जाम हॉल में ए बी सी डी नहीं लिखना है। एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको संख्या लिखनी है 4:5, बस यही देखना है कि यहां से वाई से खत्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, जेड से खत्म हुआ, जेड से स्टार्ट हुआ, बस यही देखना है बस आपको। अब क्या करना है यहाँ पे 2:3 लिखना है, फिर अगला क्या लिखना है भाई 1:5, बस इतना लिख लो। आपको मान बताना है, हमने जिस हिसाब से कहा है उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। सबसे पहले 1 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, रेशियो लगाओ। फिर हमको क्या करना है भैया, इसमें हमें क्या करना है अब की बार 1 2 और किसका मल्टीप्लाई करना है 5 का करना है, ठीक है ना। ऐसे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है अब की बार हमें 1 3 और 5 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 15 हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, फिर से तीनों को साइड साइड वालों को ऐसे सीधा करना है, 5 3 15 25 75 आ गया आपका आंसर किसका ए बी सी एक्स वाई जेड और ए का। समझ में आ गया सबको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले देता है। सबसे पहले कौन देता है, ए अनुपात डी का मान क्या होगा जानते हैं। इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपने वहां ध्यान से सॉल्व किया है तो बहुत बढ़िया। 8:27, बहुत ही शानदार। सबका आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। 8:27। संगीता का आ रहा है 4:9। एक बार चेक कर लेना भैया, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जिसका गलत है ध्यान समझो।
हमने कहा सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, पहले एक बार समझा देते हैं। इस प्रश्न के लिए आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। देखो 2:3, 4:5, 5:9। हमको क्या चाहिए था, A/D, तो हम डायरेक्ट A/D निकाले। हमने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ये पहली लाइन कैसे सीधा गुणा करोगे तो A आएगा, और आखिरी दोनों का गुणा करोगे तो D आएगा। तो देखो 5 और 20, 20 दुनिया कितना होता है 40 अनुपाते 9, 5 45, 45 और 3 कितना होता है 135 होता है ना भाई, 135 होगा ना। हमने कहा ठीक है, हमने यहां लिख लिया 135। 5 से भाग कर दो, 5 8 40, 5 दूना 10, 5 7 35, आंसर आ गया 8:27। अगर आप पूरे का कैलकुलेट करके निकालोगे तो भी आएगा। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे एक बात सभी लोग समझो, एक बात मुझे बताओ। हमने देखो यहाँ पे सभी रेशियो का पहला मान मल्टीप्लाई किया है और सभी रेशियो का दूसरा मान यानी लास्ट वाला मान मल्टीप्लाई किया है, हमारा फर्स्ट और लास्ट आया है। तो मुझे बताओ, अगर हम इसको ना ऐसे बना के हम अगर चाहते तो ऐसे सीधा A/D बता सकते थे। कैसे, देखो 2 2 चौकाठ 8×5 = 40, ठीक है। फिर हमारा सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू है 3, 3 3 5 15, 15 9 135, काट दो 5 8 40 और ये 5 27 में 135। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको बिना फिगर को बनाए। लेकिन कब, जब आपको पता है कि हमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो इसे पहले और दूसरे का मान मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बोलो चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग फटाफट एक बार बता दो, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि अगर ऑप्शन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलो फटाफट बताओ इसका सभी लोग आंसर। ये क्वेश्चन सुधार लेना, यहाँ पे DCB अनुपात A है, ABCD नहीं है, उसको सुधार लेना, DCBA है। क्लियर है, चलो अब लोग सब लोग आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है D नंबर होगा, बहुत ही शानदार। ध्यान से समझना, आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, ध्यान समझना, सबसे पहले क्या चेक करना है। देखो यहाँ पे D जो है आया है और D का मान कितना है 6 है। मुझे एक बात बताइए आप लोग, मुझे एक बात बताओ, अब अगर जब हम C/D का मान अगर हमारे पास 5:6 है, अगर हम रेशियो हटाएंगे तो हम कहेंगे भाई C का मान लेते हैं 5x होगा, तो D का मान कितना होगा 6x होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या D का मान 6 से कटेगा क्या? भाई x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो पक्का कंफर्म है कि उसमें 6 का मल्टीपल है, यानी 6 का गुणा किया गया है, यानी वो वैल्यू 100% किससे कटेगी, 6 से कटेगी। बोलो हाँ या ना, पहले इस बात को समझ लो। यानी x का मान तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 उसमें जरूर लिखा रहेगा, यानी वो संख्या 6 से कंफर्म कटेगी। ये याद रखना, कोई भी वैल्यू उसके अनुपातिक मान से कटती है। अगर मान लो हमने कह दिया 25, क्या 25 C का मान हो सकता है? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि C का मान इसमें है क्या, उसका रियल मान है क्या, क्या भाग देने पे चल जाएगा? तो आपको अनुपातिक मान से भाग करना है, ठीक ना। चलो हमने चेक कर लिया भाई डी का मान क्या है 6, तो हमने कहा 6 में देखो सब में कट रहा है, ए में भी कट रहा है, बी में भी कट रहा है, सी में भी कट रहा है और डी में भी कट रहा है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा चलो सी पकड़ लेते हैं। देखो सी का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। क्या है भाई, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है भाई 5 है। क्लियर है, क्लियर है ना भाई। हमने कहा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 और 5 का जो एलसीएम हो गया, यानी ऐसी कौन सी संख्या जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, जो 4 से भी कट जाए और कितने से कट जाए भाई 5 से भी कट जाए। तो आपने कहा भाई 20, आपने कहा भाई 20, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी ऑप्शन में 20 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 20 से। तो ना तो ए में लिखा है, ना बी में लिखा है और ना सी में लिखा है, लिखा कहां है डी में। क्लियर है, जब 3 ऑप्शन में ऑलरेडी गलत है तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। आगे भी चेक कर लोगे, अगर आगे चेक करना है तो आगे भी इसी तरह से चेक करोगे। हमने कहा देखो बी का मान यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है। हमने कहा भाई एक जगह बी का मान 2 आया है और एक जगह 3 आया है। हमने कहा एलसीएम चेक करो 2 और 3 का कितना होगा, तो आपने कहा 6 होगा, यानी बी का जो मान होगा वो 6 से कटेगा।
ना तो यहाँ पे 6 से कट रहा है और ना यहाँ पे कट रहा है और ना यहाँ पे कट रहा है, यहाँ कट रहा है। अब समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन से सॉल्व करोगे तुरंत आएगा फट से। बोलो भाई समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि ए बी और बी सी और सी डी का अनुपात है तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होने वाला है? यहाँ पे बहुत ही शानदार, सी से आंसर आना शुरू हो गया, सभी का आंसर सी आ रहा है, बहुत ही शानदार। अब देखो क्या रखा है इस प्रश्न में, क्या रखा, देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले किसका चूज कर लेना है? डी का। हमने कहा भाई डी, डी का मान कितना है? 15। चेक करो 15 से कौन कौन कट रहा है लास्ट में, ये वाला कट रहा है और ये वाला कट रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। हमने डी का चेक कर लिया, हमने कहा ठीक है अब ए का उठा लेते हैं ना भाई। ए का मतलब तो यहाँ सी का ले लो, सी का मान कितना है? यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। हमने कहा भाई सी का मान जो दिया है 7 है और 14 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 14 होगा। एलसीएम कितना होगा? 14। तो हमने कहा 14 से कटना चाहिए। देखो यहाँ पे सी नहीं कटेगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो ये वाला एक गलत तो पूरा ऑप्शन ही गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ इस प्रश्न में ऑप्शन विधि आसान है कि नहीं है? आसान है ना ऑप्शन विधि? इसका मान बताओ। फटाफट कमेंट करो भाई, राइट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सब लोग। चलिए बताइए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कृपया वो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। देखो भाई यहाँ पे भिन्न में आ गया। एक बात बताओ, 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है। अगर हम इसको 9 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने नीचे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से, यानी ये मान कट जाएगा। इसका रेशियो आ गया कितना? 2:3। यही दिमाग लगाना है। देखो यहाँ 14 है तो इसको भी 14 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ा, तो 2 दूनी 4:5, इसका मान ये आएगा। यहाँ पे 10 है, इसको भी 10 बना दो, तो 10 बनाने के लिए ऊपर कितने से गुणा? 2 से, ऊपर नीचे दोनों, तो ये कितना हो जाएगा? 7:6। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि देखो डी का मान कितना है। तो आपने कहा सर डी का मान रेशियो में 7 है। हमने कहा 7 से कटना चाहिए। जहां जहां डी का मान 7 से नहीं कट रहा है उस ऑप्शन को काट दो। यहां नहीं कट रहा है और यहां नहीं कट रहा है। अब तो डी वाला हो गया काम ना भाई। अब चलते हैं किस पे? सी वाले पे। सी का देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। एक जगह सी का मान 5 है और एक जगह सी का मान 6 है। बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपको होगा 30 होगा। तो 30 से कटना चाहिए, 30 से कटना चाहिए। तो यहाँ सी का मान 30 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा ना भाई सी का मान 30 से, तो किससे कट रहा है? बी में। हो गया काम खत्म। बोलो आसान है? ऑप्शन विधि आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना भैया। क्वेश्चन यही रेशियो में कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना। हमने कहा यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r है तो p अनुपाते q अनुपाते r का मान क्या होगा? फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं सभी लोग। तो भाई ध्यान से देखो क्या करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले नंबर वाले क्वेश्चन को देखो, ऐसे सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि सर देखिए P का मान यहाँ ये लिखा होता है और Q का मान यहाँ ये लिखा होता है। तो कहेंगे सर P अनुपाते Q देखा जाए तो 5:3 होगा। फिर क्या किए? ठीक ना, फिर किए भाई देखो Q का मान यहाँ लिखा होता है, वास्तव यही होता है, ठीक ना भाई, कैलकुलेशन में ध्यान देना। और R का मान यहाँ लिखा होता है। तो बोले कि भाई यहाँ पे जो मान आएगा वो 15 अनुपाते कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमको निकालना है पी क्यू आर। तो आपने कहा 15×5 = 75, 15×3 = 45 और 5×3 = 15, ये होता है।
यानी आप कैंसिल कर दो तो 15 पचे 75, 15 तिये 45 और 15 इक्यानवे 15। क्या ऐसे ही सॉल्व किए थे क्या आप लोग? मुझे बताओ जरा फटाफट, क्या ऐसे ही सॉल्व किए थे क्या? एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, ध्यान समझना। एक टाइप आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते, इसका आंसर दे सकते, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है आपको, जैसे हमने एरो बनाया है, P का मान इधर लिखा होगा Q के बगल में और Q का मान P के बगल में। फिर से अगर हम इन दोनों का कंपेयर देखेंगे, Q का मान R के बगल में और R का मान Q के बगल में, जिसके कंपेयर हम निकालेंगे उसी को देखना है, ठीक है ना भाई। चलो टाइप नंबर 2, इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे करोगे जरा आप देखो। टाइप नंबर 2 से आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 15। बताओ तीनों का एलसीएम कितना होगा? आपने कहा सर 30 होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। क्या करना है? 3 से भाग कर दो, 30 में कितना आएगा? 10, ठीक है। 5 से 30 में भाग कर दो, कितना आ जाएगा? आपने कहा 6। आपने कहा, हमने कहा भाई 15 से भाग कर दो 30 में कितना आ जाएगा? अच्छा इसका एलसीएम तो 15 ही आएगा ना भाई। चलो कोई बात नहीं, 30 लिख दिया तो लिख दिया, लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आने वाला है वही, ठीक है ना। एलसीएम तो इसका 15 ही आता। देखो यहां से ये कट जाएगा, देखो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 इक्यानम 2, क्लियर है ना। यानी इसका एलसीएम भाई 15 आ रहा था। चलो एक बार 15 लिख के सॉल्व कर लो, क्या मतलब बच्चे कंफ्यूज ना हो। आप लोग बोल दिया करो कि सर इसका एलसीएम 15 ही आ रहा था। देखो 3 अब 5 और 15 का जो एलसीएम है वो 15 आएगा। 3 से भाग करोगे 5 आएगा, 5 से भाग करोगे 3 आएगा और 15 से भाग करोगे 1 आएगा, ठीक ना भाई। ये देखो आपका आंसर आपके सामने हाजिर है। अब बताओ आसान कौन सा है? टाइप नंबर 1 आसान है कि टाइप नंबर 2 आसान है? जरा कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर पहले का, अब जरा मुझे आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ। अगर यही क्वेश्चन इस हिसाब से आ जाए, यानी ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है, अब बताओ इसका मान क्या होगा? अभी तक 3 5 15 का गुणा था और अभी क्या हो गया? बटे में हो गया, लेकिन तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब बताओ मान कितना आएगा? फटाफट कमेंट करो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। चलिए हमेशा याद रखना, जब ऐसे बटे में हो जाए तब आपको सीधा लिखना है P का मान 3 होगा, Q का मान 5 होगा और R का मान 15 होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा 3:5:15। अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका अपॉन जो लिखा है वही उसका मान होगा। क्लियर है? क्लियर है? इन दोनों में आपने डिफरेंट देख लिया, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंट समझ लिया ना। अगर इनटू किया हुआ है तो, और भाग किया हुआ तो, इनटू किया हुआ तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और भाग किया हुआ तो डायरेक्ट आंसर छाप देना, काम खत्म, ठीक है ना भाई। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे हम लोग। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दो, क्या आएगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? टाइप करो भैया, बहुत ही शानदार। करना है, हमने कहा जब मल्टीप्लाई हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 6 4 9 तीनों का निकाल लेना है एलसीएम। आपने कहा सर एलसीएम आ जाएगा 36। अब 6 से भाग करोगे 36 में तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 9 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये लो आपका आंसर आ गया, 6:9:4। समझ में आया? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो भाई छाप दो इसका आंसर फटाक से, इसका आंसर छापो, क्या होगा? सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। लेकिन एक चीज समझो, आपने शायद कैसे सॉल्व किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे बताओ। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, इस प्रश्न को आप कह सकते थे कि बताओ ए का मान क्या 5/4 लिखा है क्या? मुझे जरा बताओ, बोलो बोलो। और बी का मान क्या 1/3 लिखा है क्या? बराबर। और यहां पे सी का मान 3/2 लिखा है क्या? बोलो बोलो भाई। ऐसा कर सकते थे ना, ऐसा कर सकते थे। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा?
4 3 2 का एलसीएम कितना होगा भाई 12, 4 3 12 तो 3 5 15 अनुपात, 3 4 12 तो 4 इकन्नम 4 और 2 6 12 तो 6 3 18। ये लो ए बी सी का रेशियो आ गया। अब पूछा है किसका सी बी ए, यानी 18 4 15। ये लो ये भी आंसर आ गया। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने भी ऐसे सॉल्व किया था? देखो इसका बट्टे 1 है और इसका बट्टे 3 है, हमने कहा तीनों का एलसीएम लोगों 15 आएगा ना। इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये कितना हो गया 12 ए हो गया बराबर। हमने कहा भाई यहाँ पे 1 है, 1 को 15 बनाना चाहते हो तो 15 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 15 से करना पड़ेगा, तो 15 तिया 45 बी बराबर। यहाँ पे 3 है, 3 को 15 बनाना चाहते हो तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 दूना 10। ये मान सीख हो गया। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो ये तरीका आपको मालूम ही है। इस तरीकों को सॉल्व करने का आपको विधि पता ही है क्या करना है। हमें 12 45 और 10 का क्या निकालना है एलसीएम, कितना आएगा 180। 12 15 में 180, 45 चौको 180 और 10 18 में 180। देखो यहां भी वही आंसर आया कि नहीं आया। ये है टाइप नंबर 2, ये दूसरी विधि है। तो आप कौन सी विधि से लगाए थे, 1 वाले से या 2 से? जो जिस विधि से लगाया है जरा कमेंट करके बताओ। ध्यान से समझना तीसरी विधि को। हमने कहा भाई देखो 4/5 ए है बराबर 3/बी है। एक बात बताओ, यहां पे अगर हम चाहे तो इस 5 का 3 में गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ये 5 हो गया हट गया, और यहाँ 3 जो है ना वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 15:4 आ गया क्या? आपने कहा बिल्कुल सही। हमने कहा सेम प्रक्रिया यहाँ पे यही कर लो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ पे 2:9 आ जाएगा क्या? आपने कहा सही बात है। हमने कहा 15 दूनी 30, 2 चौक 8, 9 चौक 36, 2 से काट दो, 2 15 में 30, 2 चौके 8 और 2 18 में 36। क्या यहां भी वही मान आ रहा है क्या? ये तीसरी विधि रही। ठीक है, आप सब लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा सभी लोग बताओ भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा टाइप करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। जो बच्चा 8 12 15 आ रहा है ध्यान से समझो। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, क्या हम ये बी को यहाँ पे इधर लाके ए बटे कर सकते हैं क्या? जरा मुझे इतना बता दो बस, बोलो। और यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, क्या हम इस सी को लाके बटे यहाँ कर सकते हैं क्या? बस ए का मान 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, यानी 2:3। यहाँ पे बी का मान 4 हो गया और सी का मान क्या हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 4:5, 4:5। देखो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 3 5 15। ये लो आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है? समझ में आ गया ना भाई? चलो इसका राइट आंसर बताओ क्या होने वाला है भाई। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत 3 3 3 3 3 सभी का 3 आ रहा है। चलो हमने कहा भाई ए का मान जो होगा रेशियो में 5 होगा, यहाँ पे बी का मान रेशियो में 3 होगा, सी का मान रेशियो में 7 होगा। हमने कहा उठा के यहाँ रख दो, 5 3 8 7 15 और ए का मान क्या आएगा 5। देखो एक चीज याद रखना, ये वैल्यू रेशियो में है, यानी इन तीनों को जोड़ोगे तो अगर एक्स लगा हुआ है तो दोनों में एक्स एक्स आता है। ठीक ना, दोनों में आता है, इसलिए इसको कभी लिखा नहीं जाता क्योंकि ये कट जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ए का मान करेक्ट 5 है, 5 नहीं है, अनुपातिक मान 5 है। ठीक ना भाई, याद रख, इसीलिए मैंने अनुपात बोला कि ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 7 है। यानी उसके साथ जब उसको हटाओगे तो यानी करेक्ट वैल्यू होगी ए बराबर 5x, कोई चर राशि लगा दो इसके साथ में, बी बराबर लिखा जाएगा 3x और सी बराबर लिखा जाएगा 7x।
ठीक है ना भाई, ये बात जरूर ध्यान रखना, क्लियर है ना। नहीं तो आप सोच लो कि डायरेक्ट यही मान होता है, मान पूरा करेक्ट मान नहीं होता, अनुपातिक मान होता है। तो यहाँ पे आपका 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो सभी ने 3 दिया था, सबका सही है। ये छोटी छोटी बात मान दे के और फिर ऐसे प्लस माइनस करके रेशियो पूछा करेगा वो, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर भाई 2:1, 2:1, 2:1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 3 है, ए की जगह पे 3 लिखा है, बी का जो अनुपातिक मान है वो 4 है, और जो सी का अनुपातिक मान है वो कितना 7 है। ए बी सी बोला गया ना, 4 3 7 7 14, अब यहाँ पे 14 आ गया अनुपात, सी का मान कितना है 7, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2:1। क्लियर है, राइट आंसर आएगा कितना 2:1। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3:4 हो तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 हो, 33 हो, तो बताना है आपको c बराबर कितना होगा। कमेंट करके बताइए c बराबर कितना होगा, सॉल्व करिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी का आंसर भाई 12 आया है, बहुत बढ़िया। देखो ए का अनुपातिक मान 2 है, बी का अनुपातिक मान 3 है और सी का अनुपातिक मान 4 है। चलो यहां पे रख देते हैं, रखने से पहले याद रखना इसके साथ में कोई एक चर वैल्यू जरूर लगानी पड़ेगी, चर वैल्यू जरूर लगानी पड़ेगी, या तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, गलती कर दोगे। देख 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस, बी का मान 3 है तो 3 त्रिक का 9 प्लस सी का मान 4 है तो 4 चौक 16। अब देखो 16 4 20, 20 में से 9 गए 11। क्या प्रश्न में इसी 11 का मान 33 दिया है क्या, बोलो। जो बराबर 33 लिखा है वो रेशियो में 11 का मान ही 33 है ना, हमें बताना है किसका है 4 का, हमको बताना है किसका है 4 का। तो हम क्या करेंगे, पहले 33 में 11 से भाग करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 3 33 और 3 चौ 12, लो इसका मान आ गया, लो इसका मान आ गया, ठीक ना भाई। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका बी, ओ सॉरी 12 ऑप्शन। इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:5, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीसी का रेशियो क्या होगा, तीनों का अनुपात बताना है क्या होने वाला। 16 36 45, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अंकित ने जवाब दिया, फिर शिव कुमार ने दिया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। ध्यान से समझो, एक आपको नई चीज सिखाते हैं, एक आपको नई चीज सिखाते हैं, यहीं पे बता देते हैं, चलो लिख के बताते हैं, लिख के बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने कहा ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है, हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है, याद रखना, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। जब आपके पास 3 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों, ठीक है ना, तो 3 वेरिएबल में हमेशा आपका एक वेरिएबल क्या हो, कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने क्या कहा, आपके पास 3 वेरिएबल हो और उन तीनों वेरिएबल में 2 अनुपात दिया है, तो उसमें से एक वेरिएबल कॉमन हो, जैसे हमने कहा ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में बी कॉमन है। सिर्फ ये पकड़ना है जहां जहां बी लिखा है वहां बी का मान क्या है। आपने कहा सर पहले वाले में बी का मान 3 है और दूसरे वाले में बी का मान 4 है। हमने कहा एक काम करना, समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बोलो कौन सा काम, 4 को उठाओ पहले वाले रेशियो में गुणा कर दो, 4 को उठाओ पहले वाले में गुणा कर दो और 3 वाले को उठाओ दूसरे वाले में कर दो, ठीक है ना भाई। 3 वाले को उठाओ कहां गुणा कर दो, दूसरे वाले अनुपात में गुणा कर दो, ठीक है ना। तो यहां गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12,
यहां क्या हो जाएगा, 3 चौ 12 और 3 पचे 15। अब देखो बी बी बराबर हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट मान पता चल गया कि ए का मान 8 होगा, बी का मान 12 होगा और सी का मान 15 होगा। समझ में आया ना, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ भाई, ये पॉइंट समझ में आया। यहां पे देखो b बराबर हो गया, अब b बराबर हो गया तो आपको पता है कि ये a का मान हो गया, ये मान a का हो गया, ये b का हो गया और ये c का। बस याद रख दो, 8 अठाई 64, 12 बराबर में 144 ना भाई, 144 और बीसी का मान कितना हो जाएगा भाई, 12 15 में 180 होगा ना, 180 180। क्लियर है ना भाई, कितना हो जाएगा 180। बस इसी को सॉल्व कर लो। कितने से कट जाएगा, 4 से, ये 16 बार में कट जाएगा, ये 36 बार में कट जाएगा और ये 45 बार में कट जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा इससे ज्यादा, ठीक ना, राइट आंसर होगा ये, ठीक ना, ये राइट आंसर होगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी भाई, एक बार फटाफट सब लोग कमेंट कर दो, ठीक ना, सब लोग फटाफट कमेंट कर दो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी।